सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रो की जो बेसिक टेक्निक्स चाहिए होती हैं पीएमएस एग्ज़ाम में, सीएसएस में, सिंगल पेपर के जो एग्ज़ाम हो रहे होते हैं एफपीएससी के थ्रू, पीपीएससी के थ्रू, उसके ऊपर कुछ आपसे अपना एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर करूँगा। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो एवेल्यूएशन का एरिया है ना, जो कि नोआ का बहुत ही अच्छा एक स्टेप है टू गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट द रिटन पोर्शन ऑफ द एग्ज़ाम। देखें, बेसिकली इंट्रो होता इसलिए है टू एनालाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, टू एनालाइज वेदर द कैंडिडेट इज़ रेलिवेंट टू द जॉब और नॉट। अच्छा, उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसके मुताबिक जो व्हाट आई परसीव, उसमें 4 या 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अक्सर ये इट्स वेरी कॉमन टू से कि कही हुई बातों से अनकही बातें ज़्यादा असर रखती हैं। इसका मतलब असल में ये होता है कि व्हाट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। इन फैक्ट वी ह्यूमन से मोस्ट ऑफ थिंग्स थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस किन कंपोनेंट से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू ड्रेस, सेकंड हाउ यू सिट इन फ्रंट ऑफ द इंट्रो पैनल, थर्ड हाउ यू टॉक विद देम, व्हाट इज़ योर हैंड सिग्नलिंग। ये बेसिकली 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज अब एक दफ़ा बहुत असर्टिव साबित कर देते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हेन वी स्पीक। देखें, कहा यह जाता है कि बंदे का उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं। इन द सेम वे, जब स्टूडेंट बात करता है उससे मतलब फॉर एग्जांपल, भाई स्टूडेंट या कैंडिडेट लाउड बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, लॉजिकल है, फ्लुएंट है इंग्लिश में या उर्दू में, या उसकी बोलते हुए उसकी वर्ड चॉइस कौन सी है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो उसके बोलने से पता चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमें बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है, फिर हमें अपने हाउ वी टॉक टू अदर्स उस पर काम करना है, हाउ वी टॉक टू द इंट्रो पैनलिस्ट। रिपीट करता हूँ, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करें, जिसमें आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपका सिटिंग स्टाइल आ जाता है, आपके हैंड का पोस्चर आ जाता है, हाउ यू बिल्ड यूर आई कॉन्टैक्ट विद द टीम ऑफ द इंट्रो पैनलिस्ट। फिर हाउ वी टॉक, वेदर वी टॉक लाउड, स्लो, मीडियम, या हमारा बेसिकली फ्लुएंटली लॉजिकली कितना है हम बोलते हैं। फिर कंटेंट हमारा आ जाता है। 4th नंबर पे ग्रिप ओवर सब्जेक्ट्स, हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। 5th नंबर पे हाउ यू प्रूव योर रेलेवेंसी टू द जॉब। इन 5 ब्रॉडर एरियाज़ पे हमें किसी भी स्टूडेंट को काम करना चाहिए। एक लॉजिकली सी बात है, अगर एफपीएससी आपको एक प्रॉपर टाइम दे रहा है 5 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, तो इसका मतलब इतना टाइम पीरियड रिक्वायर होता है इंट्रो की तैयारी के लिए। उसमें आपने स्पोकन बेहतर करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पे फ्लुएंसी लेके आनी होती है, फिर अपने सब्जेक्ट्स पे ग्रिप करनी होती है, फिर अपने आप पे काम करना होता है।